पादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, संतजन एवं भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों की सद्प्रेरणा से हम जो है भारत की भूमि में एक ऐसा प्रदेश है, देखो हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है, जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है और भारत भी माता है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसे मातृत्व दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी। हम ऐसे पावन प्रदेश श्री छत्तीसगढ़ की इस धरती पर आए जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, चंद्रखुरी में माता कौशल्या विराजमान है, जहाँ भगवान राजीव लोचन है, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का स्थान है, जहाँ भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो है जतमई घटारानी जैसी तीर्थ स्थल है। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में जहाँ प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहाँ कण कण है, जहाँ सबरी माता भी विराजमान हुई, जहाँ प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2023 में, तब कुछ और हाल था। 2023 बदला, साल बदला, अब छत्तीसगढ़ का हाल बदला, और हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की बहार लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो, आप सब जो है अपने प्रश्नों को बोल सकते हैं। इस कथा के आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय, कहाँ गए, श्री बसंत जी हैं, उनकी पूरी टीम, एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी देव जो लगातार घर वापसी करवा रहे हैं, उन सब ने मिलकर के इस भव्य दिव्य आयोजन को संयोजित किया। प्रमुख रूप से हमारे वसंत जी ने इस कार्य को संयोजित किया। जिज्ञासा हो, बेझिझक आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आपने बदलाव की बात की, क्या बदलाव देखा आपने एक साल में? एक साल में एक तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया होगा, पूरे भारत में देखा, पूरे भारत में देखा, और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे तो विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है, और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार अभी चल रही हैं, बस आप लोग जग जाओ, अपने आप रुक जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर है, द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब त्रेता युग अभी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब, इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को सांस लेने का भी समय मिलना चाहिए। बाबा धर्मांतरण के लिए वहाँ कैंप लगाने कहा, धर्मांतरण हमेशा विषय बनता है बड़ा। सनातन की तरफ से क्या शुरुआत होनी चाहिए कि अपने आप धर्मांतरण होना पड़े? समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। इसका आप करेंगे, छत्तीसगढ़ वासी करेंगे, हम करेंगे, भारत में रहने वाले लोग करेंगे, सनातन की खाने वाले करेंगे, सनातन पे जीने वाले करेंगे, सनातन पे मरने वाले करेंगे, और सनातन का एजेंडा का जो भोकाल बनाए घूम रहे हैं वो करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा हो गई है, अब भारत को जो है राष्ट्र वो बनाने के लिए कब हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाने? भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव्य और दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान का संकेत ही यही कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया है। किसी के मन को दुख ना पहुंचे, दद्दा दाई लहा डहा, श्रद्धा बनी रहे और गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे। मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना ही धर्म है। स्वामी जी, सोई हुई हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग और लोलुपता से भरी हुई राज सत्ता थी, लेकिन कल हमारे पास में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए,
हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले तो बोले गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुआ। एक में शंकराचार्य नहीं गए थे, इसको कैसे देखते हैं? अब फिर से भाजपा की सरकार आ गई। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें तो राघव सरकार से मतलब है। धर्मांतरण रुका नहीं, सरकारें बदल गई, धर्मांतरण नहीं हुआ। व्यक्ति नहीं बदला, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, सरकारें तो आनी जानी होनी है। अभी ये है और आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, पर जब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर की सरकार नहीं बदलेगी, उनके अंदर जब तक राघव सरकार नहीं बैठेंगे, तब तक धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं रुकेगा। में शंकराचार्य नहीं गए थे, कैसे देखते हैं? वहाँ से वहाँ आपको निमंत्रण पे आया, क्या भव्य दर्शन पे आपने किया, वो अनुभव थोड़ा सा अब पूछिए मत, वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है और जब प्रभु श्री राम विराजमान भये तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थी। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और प्रभु श्री राम आई।